बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात को फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उनसे सवाल एंकर ने किया कि हुकूमत जाने की वजह इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब तो नहीं है। उन्होंने कहा अगर ताल्लुकात ठीक होते तो आज हम हुकूमत में होते। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को तहरीक इंसाफ 3.5 साल के बाद बात कर रही है कि चले अगर उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इख्तलाफात हुए भी हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत तो अभी 1 महीना भी पूरा नहीं किया और आज इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान पहला खड़ाक जो है वो हो गया है और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बाकायदा सफाई सुथराई की गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक तारीखी यू टर्न जो है आज हमारे सामने आया है। और उस यू टर्न के नतीजे में जो इमरान खान हैं उनका जो मुतालिबा है वो तस्लीम कर लिया गया है। और उसके बाद आपको एक और बात बताऊं कि चूंकि आज इमरान खान ने लाहौर के अंदर आना है, लाहौर के अंदर जलसा होना है और उससे पहले आज एक डॉज देने की कोशिश की गई या दिन की रोशनी में एक काम करने की कोशिश की गई। हो सकता है कि वो इमरान खान को पैगाम कन्वे करना हो या उसके कारकुनों को मायूस करना हो, लेकिन पता नहीं इमरान खान की वजह से ही ऐसा हो गया। तो अदालत ने आज हाथ खड़े कर लिए हैं और अदालत के हाथ खड़े करने के साथ वज़ीर आज़म हाउस से भी आज एक बड़ा हुक्मनामा इमरान खान से मुतल्लिक जारी हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जो डॉलर है उसने आज मज़ीद हुकूमत को धचका लगाया है। उस हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है और फिर शहरों और देहात के अंदर इस वक्त एक नया बहरान है, एक नया क्राइसिस है हुकूमत का, उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्या वो भी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम जाएगा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा खड़ाक हो गया है और चंद घंटों के अंदर ही, आमतौर पे कहा जाता है जी फ़लाँ शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, चंद घंटों के अंदर ही इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर दिया। मैंने आपको खबर दी थी जिस दिन आर्मी चीफ की मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ हुई थी, तो उस दिन खबर ये सामने आई थी कि शहबाज शरीफ को 2 मैसेजेस कन्वे किए गए हैं, 2 पैगाम दिए गए। एक, आप जब तक इलेक्शन कॉल नहीं कर लेते, इलेक्शन का ऐलान नहीं कर देते, शहबाज शरीफ को यह पाबंद किया गया कि नवाज शरीफ तब तक वतन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि दबाव जारी बात है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आएगा कि उनकी मर्जी और मंशा के साथ वो वापस आए हैं और शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत लाई या आई ही इसलिए है। दूसरे नंबर के ऊपर यह कहा गया कि जो मरियम बीबी हैं उनको ज़रा वज़ीर आज़म हाउस से दूर ही रखा जाए तो ये बेहतर होगा। अब ये नून लीग को पता चल गया होगा, मरियम बीबी को पता चल गया होगा, नवाज शरीफ साहब तक भी बात पहुंची होगी, लेकिन नून लीग भी जारी बात है थोड़ी बहुत वो कोई ना कोई छेड़छाड़ जारी रखती है ताकि चीज़ों को चेक करे। तो नून लीग ने कल एक पत्ता फेंका और उस पत्ते के ज़रिए उन्होंने ये चेक करने की कोशिश की कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो फ़ौज है उनका रद्देमल क्या होता है या इसके ऊपर वो क्या करते हैं। लेकिन पत्ता तो खेल लिया, आपने कोशिश तो कर ली, आपने तारें लगा के करंट देखने की कोशिश की कि वो स्पार्किंग होती है या नहीं होती, लेकिन जो उसके बाद वहाँ से रिटेलिएशन आई, वहाँ से दबाव आया है, तो उसके बाद इस हुकूमत ने वो दबाव बर्दाश्त करने की बजाय लेट गई है और चंद घंटों के अंदर ही जो हुकूमत है उसने वो सब कुछ वो कर लिया है जो वो चाहते थे। अब असल मामला हुआ क्या है? मामला हुआ कल के रोज़ पत्ता जो इन्होंने फेंका कि एक अहम किरदार को जिसके मुतल्लिक फ़ौज का बड़ा पहले स्टैंड लिया गया फ़ौज ने, और फ़ौज कह चुकी थी कि हमें ये लोग बर्दाश्त नहीं हैं, जिसमें तारिक फ़ातमी नामी एक शख्सियत है जी, जिनका ताल्लुक डॉन लीक्स वाले एक स्कैंडल के साथ है। जब आपको याद हो, एक खबर लगी थी फ़ौज के हवाले से डॉन के अंदर सिरिल अल्मेडा के ज़रिए लगवाई गई थी। इल्ज़ाम यह आया था कि हुकूमत ने वो खबर खुद लगवाई है फ़ौज के ख़िलाफ़। उसके नतीजे में कुछ शख्सियात को निकाला गया था। उसके अंदर ये तारिक फ़ातमी उस वक्त भी मौजूद थे जो वज़ीर आज़म के मुशीर या स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे। अब इनको कल वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी लगाया गया ख़ारजा उमूर के ऊपर। अब मैंने आपको कल ही कह दिया था कि ये ख़ारजा उमूर का मिनिस्टर जो
मुआवने खुसूसी लगाने की कोई समझ नहीं आती, क्योंकि आपने वज़ीर ख़ारजा लगाना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स आपने हिना रब्बानी खर को लगा दिया है, उसके साथ आप मुआवने खुसूसी लगा रहे हैं, तो ये बात समझ नहीं आती। वो बेसिकली चेक ये कर रहे थे कि रद्दमल क्या है, क्योंकि उस रद्दमल की बुनियाद के ऊपर मजीद कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी थी, जिसमें बड़ी अपॉइंटमेंट परवेज़ रशीद की है, और परवेज़ रशीद को भी कहीं पर बिठाना था, क्योंकि परवेज़ रशीद भी उसी डॉन लीग के किरदारों के अंदर शामिल थे। अब जब ये अपॉइंटमेंट हुई तो सलीम साफ़ी जैसे वो लोग जो नून लीग के हामी हैं, जो नून लीग के उस लाइन को टो करते हैं, और वो तो शहबाज शरीफ से और हर किसी से बड़ी खुल के मुलाकातें मौलाना फजल रहमान से करते हैं, उन्होंने भी कल कह दिया कि जनाब ये जो नून लीग है वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रही, और अगर ये काम जारी रहा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि कंपनी नहीं चलेगी। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी बहुत ताबड़तोड़ हमले किए, और आज शीरी मज़ारी ने DGISPR को टैग किया अपने ट्वीट के अंदर, और उनसे ये पूछा कि वो जो डॉन लीग्स के ऊपर आप कहते थे कि साजिश है और सारा कुछ है, वो डॉन लीग्स के किरदार हुकूमत के अंदर वापस आ गए हैं, तो अब आपकी और फौज की उस डॉन लीग्स के ऊपर पोजीशन क्या है। और आजकल आपको पता ही है कि शीरी मज़ारी जो है बहुत सारे मामलात के ऊपर पर्सनल कैपेसिटी के अंदर बात नहीं करती, लगता ये है जैसे वो इमरान खान के नैरेटिव को लेकर आती हैं, तो बजाय इसके कि उसका जवाब आता, तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल या इमरान खान का मुतालिबा ही तस्लीम कर लिया गया है, और मुतालिबा ये है कि तारिक फातमी जो हैं उनको अब से थोड़ी देर पहले उनके मनसब से जो मुआवने खुसूसी का है उससे हटा दिया गया है, और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कल जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है, और अब तारिक फातमी जो हैं वो मुआवने खुसूसी नहीं रहे। अब इसके ऊपर देखना ये पड़ेगा कि परवेज़ रशीद की क्या पोजीशन होती है, क्या ये मरियम बीबी के मुस्तकबिल को लेके फ़ौज ने कोई फ़ैसला सुना दिया है, और इस सिलसिले में अब जो है मामला कि अगर उस किरदार के अंदर अगर तारिक फातमी कबूल नहीं है तो क्या मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल भी अब तारीख है, और मरियम नवाज़ को भी फ़ौज कबूल नहीं करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। लेकिन मैं आपको ज़रा एक और बात बताना चाहता हूँ, मरियम बीबी बहुत तेज़ हैं, और मरियम बीबी अपनी तरफ से कोशिशें करती हैं कि वो सारे मामला जल्दी जल्दी हल कर लें। लोग कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है उसका लुबे लुबाब ये है कि नवाज शरीफ के और मरियम बीबी के जो केसेस हैं उनको जितनी जल्दी हो सके क्लियर करवाया जाए। अब दो चीज़ें हैं जी, एक तो रमज़ान मुबारक है, लोग उम्रा करने जाते हैं, तो मरियम बीबी ने आज लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, चूँकि उनका पासपोर्ट जब्त किया हुआ है, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि जनाब देखें मैं उम्रा करने जाना चाहती हूँ, और दूसरे नंबर के ऊपर मेरे वालिद बीमार हैं, तो मैं उनकी इयादत के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए मैं लंदन भी जाना चाहती हूँ। मकसद ये था लंदन जाना, उम्रा तो चले मजहबी उनका फरीज़ा है, उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान जो 2 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बनाया गया, जिसमें जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब थे और जस्टिस अनवारुल हक पुनू साहब थे, तो अदालत ने आज उस मामले के ऊपर जो है वो माजरत कर ली है उस बेंच ने इस केस की समाअत करने से, जिसके बाद अब जो चीफ जस्टिस हैं, जारी बात है वो नया बेंच बनाएंगे, इस मामले को देखा जाएगा। उसकी एक वजह आपको ये भी जाननी चाहिए कि आज लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ का जलसा है रात को, और तहरीक इंसाफ अदालतों से पूछती फिर रही है पहले ही कि जनाब आप ये बताएं कि रात को अदालतें क्यों लगी हैं, और फिर इमरान खान कह चुके हैं कि शरीफ खानदान को इनको NRO2 दे दिया गया है, और अगर आज मरियम बीबी को रिलीफ मिलता तो शायद आज लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ऊपर भी कमेंट करते इमरान खान, तो एक पब्लिक रेटरिक के को भी मद्देनजर रखा जाता है। फिर इमरान खान की सिक्योरिटी को लेकर चूंकि बहुत ज़्यादा थ्रेट कल भी आया, तो आज शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है वजारत दाखिला को कि इमरान खान जहाँ पे भी जाएँ उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, जो कि अच्छी बात है। इमरान खान हुए जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सबकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट को किसी की भी गवर्नमेंट हो उसको यकीनी बनाना चाहिए। अब आते हैं डॉलर के हवाले से। डॉलर जो है उस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब कहा यह गया कि इस गवर्नमेंट के आने से स्टेबिलिटी है। आज $1.28 डॉलर महंगा हुआ है, और इस वक्त जो इंटरबैंक ट्रेडिंग है वो 187 से ज़ायद के ऊपर चीज़ें चली गई हैं। और उधर मुफ्ता इस्माइल साहब, मैंने मुफ्ता कह दिया, मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो अमेरिका चले गए हैं, वाशिंगटन, जहाँ पे वो IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और डॉन अखबार का आज की लीड ये है कि IMF ने बड़ी सादा सी डिमांड की है कि तहरीक इंसाफ ने जो रिलीफ पैकेज अवाम को दिया है, जिसमें तेल आपको 50 रुपए की सब्सिडी मिली हुई है, दीगर चीज़ों के ऊपर है, वो पूरे का पूरा जो पैकेज है उसको रिवर्स करें, उसके अलावा कोई और जो है आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस हुकूमत के लिए चीज़ें इनको समझ आ जाएगी। अब एक तो तेल महंगा करने का सोच रहे हैं कोई 21 रुपये, उसके बाद एक अजाब इस शहरों और गाँव के अंदर जो चल रहा है वो लोड शेडिंग का है। शहरों के अंदर मुसलसल बिजली जा रही है, गांव के अंदर मुसलसल बिजली जा रही है। इस रमज़ान मुबारक के अंदर भी लोग इस तकलीफ़ से हैं। अब आप ये कहेंगे कि जनाब वो जो हुकूमत है जी, ये भी उसका इल्ज़ाम है।
यानी क्या इमरान खान कोई किसी शॉपर में डाल के या कपड़े में डाल के कोई बिजली लेके चले गए हैं? आज से यानी 1 महीना पहले बिजली बिल्कुल ठीक थी और इमरान खान के जाने के साथ ही जो है वो बिजली भी ख़त्म हो गई है, सिस्टम से निकल गई है। तो ये बातें समझ नहीं आती। इस हुकूमत के कुछ अपने मसाइल हैं जो ज़ाहिरी बात है। अब जो नून लीग की ख्वाहिश है वो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं है। जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है वो JUFA की नहीं है। वो जो कह रहे हैं चूचू को मरब्बा और मिक्स अचार, वो आपको इन अमली इक़दामात की तरफ, क्योंकि इन सब की डायरेक्शन अलग है। ये मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, इनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि कंपनी नहीं चलेगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।